हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और एक बार फिर से चलते हैं संसद भवन, लेकिन यहाँ पर बॉलीवुड का बवाल एक बार फिर संसद भवन परिसर पहुंच गया है। बीजेपी की सांसद रूपा गांगुली संसद परिसर में धरने पर बैठ गई हैं। निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ अभिनेत्री पायल घोष ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इसी मुद्दे को लेकर रूपा गांगुली संसद भवन में धरने पर बैठ गई हैं। आपको बता दें, रूपा गांगुली पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने रूपा गांगुली धरने पर बैठ गई हैं। उनके हाथों में प्ले कार्ड है जिसमें उन्होंने पायल घोष के मामले को लेकर जांच की मांग करते हुए मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही साथ उन्होंने मांग की है कि पायल घोष ने जो आरोप लगाए हैं निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप पर, उस पर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें, पायल घोष बंगाली मूल की हैं, अभिनेत्री हैं, महाराष्ट्र में काम करती हैं, मुंबई में काम करती हैं। इसी दौरान उन्होंने आरोप लगाया था कि साल 2014-15 में अनुराग कश्यप ने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इस घटना के सामने आने के बाद पायल घोष के समर्थन में न केवल महिला आयोग ने जांच की मांग की और ये कहा कि आप शिकायत दर्ज कराइए। अब उसी के साथ ये पूरा मसला संसद भवन भी पहुंच गया है। बंगाल से ही राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली, और देखिए क्या लिखा है, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कितनी और महिलाओं को ऐसे दौर से गुजरना होगा। रूपा गांगुली जो खुद मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी रही, वे लगातार मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में काम करती रही। फिलहाल वो पश्चिम बंगाल से बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने पायल घोष के समर्थन में उतरकर अनुराग कश्यप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है गांधी प्रतिमा के सामने। ये देखिए, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कितनी और लड़कियों की इज्जत लुटेगी। सीधे सीधे हमला किया है बॉलीवुड पर, और इसी बॉलीवुड पर हमले को लेकर जया बच्चन काफी नाराज हो गई थी और उन्होंने थाली में छेद वाला बयान भी दे दिया था। राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली है हमारे साथ। सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने अपना प्रदर्शन किया। रूपा जी, क्या आपका प्रदर्शन है, क्या तकलीफ है? अब मुझे ये बताओ, ये मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह से औरतों का अपमान किया जाता है। एक डायरेक्टर जो फेमस डायरेक्टर है, बड़ी बड़ी बातें करता है, टेड टॉक देता है, हमेशा सोशल इश्यूज में बात करता है, वो लड़कियों को, नई लड़कियों को अपने ऑफिस में, अपने कमरे में बुला के उनको इतनी गंदी बर्ताव करते हैं और ऐसे स्मार्टली कहते हैं भी कि हम तो इतने लड़कियों से सोए, उतने लड़कियों से सोए। तो ये स्टेट इश्यूज है। पुलिस को हमने देखा महाराष्ट्र में, न दिशा सालिया के केस को उठा रहे हैं, न सुशांत सिंह राजपूत का केस को उठा रहे थे, न अभी इसका केस को उठाएंगे। तो ये केसेस अगर मुंबई पुलिस या मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार अगर ऐसे इसी तरह से लड़कियों की अपमान करेगा तो कैसे चलेगा? आप मुझे ये बताओ, ये हम कैसे ऐसे चीजों को मान लेंगे? ये कितने सहेंगे हम लोग? कितने मर्डर सहेंगे हम? सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हो चुका, कितने मर्डर सहेंगे? पहले उसको झूठ बोलने की कोशिश की गई। अब ये बताओ मुझे, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री और कितने लड़कियों की इज्जत हो, स्मार्टली करे जा रहे हैं इसको, और ये पावरफुल लोग हैं इसलिए कोई कुछ नहीं बोल सकता। अब मुझे बताओ जरा, ये क्या है? कितने को ड्रग्स पिलाएगा? और मुझे ये सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे लिए कि 50% लोग खराब है मामा, तो बाकी मुंबई इनके लिए बदनाम हो रहे हैं। तो सरकार को परवाह नहीं है, औरतों को बदनाम कर रहे, सरकार को परवाह नहीं है। तो जो तीनों मुद्दे इस समय मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उसको सदन के भीतर तक आवाज पहुंचे, इसके लिए पार्लियामेंट परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने सांसद रूपा गांगुली ने प्रदर्शन किया है। सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हो या फिर अनुराग कश्यप जैसे बड़े फिल्मकार पर आरोप लगा हो, इन सारे मुद्दों को बीजेपी सांसद रूपा गांगुली उठा रही हैं। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो रूपा गांगुली ने सीधे महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर आरोप लगाते हुए कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, आखिर कब तक मुंबई में लड़कियों का शोषण होगा, मुंबई में बॉलीवुड इंडस्ट्री कितनी लड़कियों का शोषण करेगी। हमारे सहयोगी रविकांत ने इस पर बातचीत की थी रूपा गांगुली से। सीधे रविकांत के पास चलते हैं। रविकांत,
ये सीधा हमला है महाराष्ट्र पर, सीधा हमला है मुंबई पुलिस पर। एक बार फिर से नाकाम साबित कर दिया रूपा गांगुली ने। बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस पर ये हमला है और गांधी प्रतिमा के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया, प्ले कार्ड्स लेकर के आई थी और 3-4 मुद्दों को उन्होंने विशेष तौर से रेखांकित किया और उन्होंने कहा कि सुशांत का जो मर्डर है, इस तरीके से मुंबई में कितने मर्डर होते रहेंगे। दूसरा ये कि महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न उन्होंने उठाया कि महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा। तीसरा उन्होंने ये कहा कि मुंबई में जो इतने शानदार कलाकार हैं फिल्म इंडस्ट्री में और तमाम जुड़े हुए अन्य लोग हैं, उनमें से 50% के करीब ऐसे हैं जो कि ड्रग्स के शिकार हैं, लेकिन जो बाकी 50% के लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, उनको भी बदनाम किया जा रहा है। तो इस सारे मामले को लेकर के और ड्रग्स के मामले को लेकर के मुंबई सरकार और मुंबई पुलिस पर रूपा गांगुली हमला कर रही हैं। जी रवि, लेकिन इसमें अनुराग कश्यप को भी उन्होंने घेरे में लिया है कि वो व्यक्ति जो बड़े सोशल मुद्दे उठाता है, बड़ा महिलाओं का अलंबरदार बनता है, लेकिन वो इस मसले पर बहाने बना रहा है। बिल्कुल, महिलाओं की सुरक्षा की जब बात उन्होंने कही तो उस समय उसको अनुराग कश्यप के बहाने ही उन्होंने उठाया था और अनुराग कश्यप को लेकर के वो काफी ज्यादा तीखा तेवर उन्होंने अपनाया है और ये उन्होंने मांग की है कि अनुराग कश्यप पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो, इसकी भी वो मांग कर रही हैं। लेकिन रवि, एक तरह से देखा जाए, जया बच्चन ने जब रवि किशन ने ये मामला उठाया था बॉलीवुड में इंडस्ट्री की गंदगी साफ करने का, भले ही वो ड्रग्स के मसले को लेकर हो, लेकिन उन्होंने कहा था जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हैं। अब रूपा गांगुली भी उसी इंडस्ट्री से आती हैं, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने काम किया, महाभारत जैसे सीरियल में काम किया। अब उन्होंने भी यही बात उठा दी है पायल घोष के बहाने। थाली का छेद और बड़ा हो रहा है क्या? देखिए, नजरिए की बात है। जया बच्चन का एक नजरिया था, लेकिन रवि किशन लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो दरअसल अपने ही घर की गंदगी साफ करना चाहते हैं। रवि किशन जो बात कह रहे हैं वही रूपा गांगुली भी बात कर रही हैं कि जिस घर में हम रहते हैं, जिस थाली में हम खाते हैं, वो गंदी नहीं होनी चाहिए। दोनों ही कलाकार थाली को गंदा होने से बचाना चाहते हैं, इसलिए उसकी गंदगी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जिसे जया बच्चन या अन्य लोग अपने नजरिए से थाली में छेद करना देखते हैं। लेकिन चाहे रूपा गांगुली हो चाहे रवि किशन हो, वो अपनी बात पर लगातार डटे हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री, जो कि बेहद खूबसूरत इंडस्ट्री है, उसमें जो गंदगी है उसको साफ किया जाए। उसके लिए ये दोनों आवाज उठा रहे हैं, ऐसा ये दोनों लगातार कह रहे हैं। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे अभी फिर से अपडेट लेंगे इसी मसले पर। यौन शोषण के आरोपों से घिरे निर्देशक अनुराग कश्यप को कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। कश्यप का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष ने पुलिस में केस दर्ज कराने की तैयारी कर ली है। वे बुलाए, उन्होंने मुझ पे ऐसे मेरे साथ ऐसे अप्रोच किए हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। अभिनेत्री पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाकर बॉलीवुड में एक नया भूचाल ला दिया है। 5 साल पहले यौन शोषण के आरोप को अब पायल पुलिस में केस दर्ज कराने जा रही हैं। 2015 में पायल घोष के साथ उन्होंने जो अभी आरोप किया है कि उनके साथ जो 2015 में उनके साथ जो मॉलेस्टेशन हुआ था, उनको घर में बुला के उनके साथ जो गलत व्यवहार किया गया था, उसके बारे में अभी पायल घोष ने उनके जो आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अभी तय कर लिया है। हम अभी कल पोशीवाड़ा पुलिस थाने में जाके इनकी शिकायत दर्ज करेंगे। पायल घोष आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ यौन शोषण की घटना साल 2014-15 के बीच की है। 5 साल तक चुप रहने पर उनके खिलाफ भी सवाल उठ रहे हैं। अब पायल ने केस दर्ज कराने का फैसला किया है। अभिनेत्री पायल घोष ने 2017 में फिल्म पटेल की पंजाबी शादी के साथ बॉलीवुड में एंट्री की थी। पंजाबी और तेलुगु फिल्मों में काम करने वाली पायल घोष ने पहले सोशल मीडिया पर शिकायत की, फिर मीडिया के सामने आकर अनुराग कश्यप पर गंभीर आरोप जड़ डाले। 15 की बात जब वो बॉम्बे वेलवेट के लिए शूट कर रहे थे, तब मैं उनसे मिलने गई थी। वो मेरे फेसबुक पे थे, तो मैं उनके ऑफिस में गई थी फर्स्ट मिलने के लिए विथ माई मैनेजर। सेकेंड, उन्होंने फिर वापस मुझे अपने घर पे बुलाए, उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया, मुझे खाना परोसा, मेरा प्लेट भी उन्होंने ही उठा के लेके गए और उसके बाद वापस एक दिन बुलाए। तो उस दिन जब मैं गई, दिन उन्होंने मुझ पे ऐसे मेरे साथ ऐसे अप्रोच किए हैं। तो तब मुझे अच्छा नहीं लगा और बहुत ही बुरा लगा। उस टाइम मुझे लगा कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए और तब मैंने ये भी सोच लिया था कि मैं इनसे कभी नहीं मिलूंगी और ना मैं इनके साथ कभी काम करूंगी।
निर्देशक अनुराग कश्यप कल तक सोशल मीडिया के जरिए पायल घोष के आरोपों को बेबुनियाद बता रहे थे। अब जब पायल घोष पुलिस में शिकायत दर्ज कराने जा रही हैं, तो अनुराग कश्यप ने भी कानूनी लड़ाई की तैयारी कर ली है। अनुराग कश्यप की तरफ से उनकी वकील प्रियंका खेमानी ने बयान जारी कर कहा, मेरे मुवक्किल अनुराग कश्यप को यौन शोषण के झूठे आरोपों से बेहद दुख पहुंचा है। ये सभी आरोप पूरी तरह से झूठे और बेबुनियाद है। मीटू अभियान की आड़ में ये हमारे मुवक्किल के चरित्र हनन की साजिश है। हम पूरी ताकत से कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। पायल घोष के आरोपों के बाद बॉलीवुड दो हिस्सों में बंट गया है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग की है, तो अभिनेत्री तापसी पन्नू जैसे कई लोग अनुराग कश्यप के समर्थन में खड़े हैं। अनुराग के खिलाफ अब एक गोलबंदी शुरू हो गई है। पहले कंगना रनौत का साथ मिला पायल घोष को, अब रूपा गांगुली यानी कि संसद भवन से भी अब अनुराग कश्यप की घेराबंदी शुरू हो गई है और पायल घोष को समर्थन मिलने लगा है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रूपा गांगुली ने खोला मोर्चा, संसद भवन तक पहुंचा अनुराग कश्यप और पायल घोष के आरोप प्रत्यारोप का मामला, जबकि दूसरी तस्वीर अनुराग कश्यप की है जो इस आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। तीसरी तस्वीर पायल घोष की है जिन्होंने ये आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है कि अनुराग कश्यप ने 2013, 14, 15 के आसपास उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इस मामले में महिला आयोग संज्ञान ले चुका है। ओशिवारा थाने में आज रिपोर्ट दर्ज करा सकती हैं पायल घोष, और अगर ये रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो निश्चित रूप से मुंबई पुलिस के सामने एक बड़ा मौका होगा अपने दाग धोने का।